हेलो बच्चों, कैसे हैं? हेलो नाइन्थ वाले। चलो, तो जैसा हमने वादा किया था पिछले लेक्चर में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हमने केमिस्ट्री का पढ़ा दिया। सब लोग पूछ रहे होंगे सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? लो, तो तुम्हारे बोलने पे आ गए फिजिक्स लेके आए। चलो चालू करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से फिजिक्स चालू होता है। फिजिक्स में तुम आगे पीछे नहीं पढ़ सकते, एकदम लाइन से पढ़ना होगा। और पता है 9th का फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट है? अगर 9th नहीं पढ़े तो 11th में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए 9th इज द प्लेटफॉर्म ऑफ योर फिजिक्स, बेस ऑफ द फिजिक्स। सो इसे मिस मत करो, सब लोग पढ़ो, दिल से पढ़ो। एक बार में पूरा लेक्चर देखो, पेन पेपर लेके बैठो। फिजिक्स थोड़ा हार्ड है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो पक्का पूरा आ जाएगा। हम तुमको न्यूमेरिकल बनाना सब सिखाएंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर। फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। मोशन को मोशन में देखने का, चलते चलते देखने का। ओके, तो मैं हूं विकास सर और ये हम सबका चैनल विद्यार्थी वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यार्थी वाले सर। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। तो मोशन में सबसे पहली चीज आपको हम पढ़ाने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल नाम मतलब फिजिक्स में पढ़ने वाले, क्वांटिटी यानी देखो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनीथिंग या द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ऐसा कोई भी चीज जिसको तुम नाप सकते हो, बता सकते हो कितना है, 5 है, 10 है, 50 है, 100 है, गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। बताओ तुम नींद, स्लीप को नाप सकते हो? नहीं। कितना केजी सोए तुम कल? बताओ, नहीं नाप सकते ना। तो स्लीप को नहीं नाप सकते, प्यार को नहीं नाप सकते, नफरत को नहीं नाप सकते, फीलिंग को नहीं नाप सकते, इन सब को नहीं नाप सकते। तो फिजिक्स में इसको तुम पढ़ भी नहीं सकते हो। यानी फिजिक्स में वही सब चीज पढ़ाई जाती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? विच आर मेजरेबल। विच आर मेजरेबल, ऐसा कोई भी चीज जिसको नाप सकते हैं। एग्जाम्पल सबको पता होगा, जैसे आप स्पीड नाप सकते हैं किसी चीज का, बिल्कुल नाप सकते हैं। आप डिस्टेंस नाप सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। तो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग तो क्लियर हो जाएगा आपको क्या क्या आता है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है? ऐसा कोई भी चीज जिसको मेजर कर सकते हैं। जिसको नहीं मेजर कर सकते, जैसे लव हो गया, मेजर नहीं कर सकते। कितना प्यार करते हैं, इतना 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 बताते ना लोग, अरे वो फिजिक्स में नहीं पढ़ सकते, आप मेजर नहीं कर सकते। स्लीप को, खाना को, पीना को, भूख को, प्यास को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इन सबको हम लोग, जैसे बुखार को मेजर कर सकते क्या? 100 डिग्री सेल्सियस नहीं। तुम टेम्परेचर मेजर करते हो, बुखार मेजर नहीं होता है, फीवर मेजर नहीं होता है। फीवर में कितना टेम्परेचर मेजर होता है, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फिजिक्स में 2 भी चीज पढ़ाया जाएगा, वो 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को बोला गया वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो स्केलर मतलब हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बोला कि आई एम गोइंग या आई कवर्ड 20 किलोमीटर डिस्टेंस, मैंने 20 किलोमीटर अभी चला डिस्टेंस। अब तुम बताओ ये 20 जो इसमें नंबर लिखा है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, वैल्यू जिसको तुम समझते हो, वैल्यू। ठीक है, इसमें वैल्यू बता दी है। ओके, मैं 2 आवर से पढ़ रहा हूं, 2 आवर से पढ़ाई कर रहा हूं, तो इसमें 2 आवर क्या हो गया? वैल्यू हो गया। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू है। ठीक है, बट अब हम इसको ऐसा बोले कि आई ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओ? बहुत सिंपल अंतर है। देखो, इसमें सिर्फ वैल्यू पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड, और इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, और उसके साथ साथ हम किधर जा रहे हैं यानी डायरेक्शन भी पता चल रहा है। यानी दोनों चीज का ज्ञान हो रहा है। जैसे आई ट्रेवल 60 किलोमीटर, हमने बोला आई ट्रेवल 60 किलोमीटर नागपुर। तो नागपुर बोलने से आपको डायरेक्शन का ज्ञान हो जाएगा कि अभी हम कहां पे हैं। नागपुर मेरे से लेफ्ट, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, आपको डायरेक्शन पता होगा नागपुर का। तो आप इससे डायरेक्शन का ज्ञान हो रहा है। अच्छा, इधर की तरफ नागपुर है तो इधर गया होगा, बराबर है। यानी अगर हम नागपुर वर्ड हटा ले तो आपको डायरेक्शन पता नहीं चलेगा। हम 60 किलोमीटर चल के आए, आप गेस कर सकते हो नागपुर गए कि इधर गए, कि सामने गए कि पीछे गए, पता नहीं भाई।
लेकिन अब तो फिजिक्स में किसी भी चीजों को दो तरीके से एक्सप्रेस की जाती है, एक जिसमें सिर्फ वैल्यू बताया जाए और एक जिसमें वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताया जाए। ओके, हर चीज के दो दो टर्म बनाए गए, मतलब हमारे बातों को बोलने का दो तरीका होगा। एक तो हम सिर्फ वैल्यू बता देंगे मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताएंगे। कौन ज्यादा अच्छा है? ये अच्छा है यार, ये अच्छा है ना, इसमें दोनों पता चल रही। बिल्कुल, तो हम लोग को दोनों पढ़ना है। ऐसा वाला भी पढ़ना है जिसमें डायरेक्शन पता नहीं चले, और एक ऐसा भी पढ़ना है जिसमें डायरेक्शन पता चल जाए। कहे भाई सीक्रेट रखना पड़ेगा ना, डायरेक्शन पता चल गया सबको तो सब चले जाएंगे ना। मान लो हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, गलत काम नहीं मतलब चुपके से जा रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो क्या होगा? पापा को पता नहीं चलना चाहिए डायरेक्शन। हम 50 किलोमीटर घूम के आए, पापा को लगा स्कूल से आया है, पापा को लगा ट्यूशन से आया है, दोस्त के यहाँ गया था। ओके, तो दोनों काम पड़ने वाला है, समझ गया। और ये पता चल जाएगा जब हम स्कूल जा रहे हैं, तो हम तो अभी स्कूल गए थे ना, 5 किलोमीटर हम चल के आए स्कूल से, तो स्कूल भाई हमको पता है ईस्ट में है आपका, तो आप ईस्ट गए होंगे। ओके, एंड फिजिक्स में दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दैट इज स्केलर ये वाला है और वेक्टर ये वाला है। एंड व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन होता ही नहीं है, बताना ही नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटी, वो सी वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम यहां पे लिख देते हैं ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। चलिए एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल हो गया डिस्टेंस। जब हम किसी चीज की डिस्टेंस बताते हैं तो हम लोग उसमें डायरेक्शन बिल्कुल नहीं बताते हैं। आप टाइम में तो कभी डायरेक्शन नहीं बताते हैं ना, कि 9 बज गया, किधर 9 बज गया? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, नहीं, डायरेक्शन नहीं बताते यार। टाइम, मास, मास मतलब आई एम 20 kg, डायरेक्शन है इसमें? नहीं है भाई, तो मास हो गया। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अब जो हम किसी चीज का बताते हैं 20 डिग्री, 50 डिग्री हॉट, 60 डिग्री, तो इसमें डायरेक्शन नहीं पता चलता है, तो टेम्परेचर हो गया। और बताइए, उसके बाद स्पीड, स्पीड, कार इज ट्रेवलिंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर। बताओ कार किधर जा रही? अबे पता नहीं चल रहा, इसको बोलने से डायरेक्शन पता नहीं चल रहा, तो डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो वो स्केलर हो जाएगा। ओके, बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव बोथ, वैसा क्वांटिटी जिसके पास दोनों हो, विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। आप पूरा लिखना, हमने शॉर्ट में लिखा है, स्टार्टिंग से क्या लिखना? देखो ये किसका टाइप है? क्वांटिटी का, तो पहला वर्ड लिखना द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। चलो एग्जांपल बताते हैं। अभी थोड़ा एग्जांपल का नाम सुनना होगा, चैप्टर में यही पढ़ना है। पहला है डिस्प्लेसमेंट, देखो तुम सुने नहीं होगे। अगला है वेलोसिटी, नेक्स्ट है एक्सीलरेशन, फोर्स, ओके एक्सेट्रा। फोर्स में थोड़ा सा फील आ रहा होगा, जब हम किसी को धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते तो डायरेक्शन पता चल जाता है। पुलिंग, पुशिंग, डायरेक्शन पता चल रहा है ना? हाँ, तो डायरेक्शन। चलो बाकी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग को वही पढ़ना है इस चैप्टर में। यानी सबसे पहली चीज हमने आपको क्या पढ़ाया? फिजिकल क्वांटिटी। कितने टाइप के? 2, स्केलर और वेक्टर। या तो कोई स्केलर होगा या तो कोई वेक्टर होगा। अब आपको हम ये बताते जाएंगे कौन स्केलर है कौन वेक्टर, या आप याद करो, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिख दिया। चलिए, तो इसके बाद पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग को पढ़ना है पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन यानी अवस्था। जैसे अभी आप किस अवस्था में हैं? लेक्चर देखते हुए किस अवस्था में हो? बताओ, नाच नाच के देख रहे हो कि बैठ के देख रहे हो? अगर चल चल के देख रहे हो यार तो तुम मोशन में हो, और अगर रुक के देख रहे हो तो रेस्ट में हो। यानी पोजीशन 2 टाइप का होता है। पोजीशन, पोजीशन यानी स्थिति होती है। पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 टाइप की होती है, या तो रेस्ट या तो मोशन। व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? ये देखो, ये पेन है, रेस्ट, ये मोशन। यानी इफ, देखो ये किसका टाइप है? पोजीशन का है, तो इस रेस्ट का डेफिनेशन होगा नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन समझ गया होगा, स्थिति, दूरी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में हर चीज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट याद रखना। केमिस्ट्री में सब्सटेंस बोलते हैं, फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म ज्यादा यूज होता है। नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा लिख लो।
इफ देयर इज नो चेंज, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इफ देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then it is called rest. ओके जैसे पोजीशन ऑफ वॉल, जो आपके घर के सामने अभी आप बैठ के देख रहे हो, वहां वॉल होगा आसपास, वो चेंज नहीं हो रहा ना, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो रेस्ट में है। ओके और मोशन का डेफिनेशन बहुत सिंपल, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज, इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन, ऐसा भी लिख लो, इफ देयर इज, खुद से लिख लेंगे, इफ देयर इज, नो हटा दो, इफ देयर इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये देखो ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग को पढ़ना है अब, ये हो गया आपने रेस्ट और मोशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है डिस्टेंस, अगला क्वांटिटी, बस क्वांटिटी पढ़ने हैं, सबका डेफिनेशन फार्मूला, डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस का ही भाई है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। भाई क्यों बोल रहे हैं, डीबी से है क्या, इसीलिए नहीं, देखो दोनों, अभी हमने तुमको क्या बताया, फिजिक्स में दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, स्केलर के भी और वेक्टर के भी, यानी इसमें ये स्केलर है और ये वेक्टर, यानी अगर हमको मतलब दोनों दूरी बताने का काम आता है, दोनों क्या बताने का काम आता है, डिस्टेंस, कितना हम चल के आए हैं बताना है, तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक आई ट्रेवल 20 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस, आई ट्रेवल 20 किलोमीटर ईस्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर तुम डायरेक्शन बताओगे तो इसमें हो जाएगा, डायरेक्शन नहीं बताओगे तो इसमें हो जाएगा। तो चलो इसको समझते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझेंगे, ये कोई ऑब्जेक्ट है या कार है, ये यहां से ऐसे चला, फिर ऐसे मुड़ गया, ये चला यहां पे 3 मीटर और ये चला 4 मीटर, ये इसका हो गया इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यानी स्थिति, अवस्था, इनिशियल शुरू का, इनिशियल यानी जहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट, क्लियर है, और ये हो गया फाइनल, और ये हो गया इसका पाथ, रास्ता। तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, इसको और इसको जोड़ दो, यानी पाथ लेंथ बराबर डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसके रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा हो, तो अंत में ना हम पूरे चैप्टर का समरी बता देंगे, जो ऐसे फटाक से याद हो जाएगा, लेकिन अभी पूरा पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ोगे तो फिर समरी समझ में नहीं आएगा। नहीं तो हम स्टार्टिंग में भी बता सकते थे समरी, लेकिन अगर तुम ये चैप्टर बिना पढ़े समरी पढ़वाएंगे ना हम, तो तुमको अच्छा मजा नहीं आएगा, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ के समरी पढ़ोगे बहुत आसान से एक बार में याद हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस क्या हो गया, द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, यानी ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो उसके पूरे पाथ की लंबाई नाप लो, जैसे जैसे वो गया है पूरा नाप लो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। ठीक है, ये देखो यहां पे डिस्टेंस तुमको दिख रहा होगा, अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें डिस्टेंस कितना है, अगर हम इसमें डिस्टेंस पूछ लें तो तुमको पाथ की लेंथ, यहां पाथ 3 है, यहां पाथ 4 है, तो 3 + 4 यानी कितना मीटर हो गया, 7 मीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इस 7 मीटर जब हम बोल रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन फील हो रहा है। कोई बोलेगा आप तो डायग्राम में दिखाए हो, हम डायग्राम नहीं बनाते तो मान लो हमें मिटा दें, और हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो 7 मीटर चल रहा है, क्या विल यू गेटिंग द डायरेक्शन इन माई डाटा, और हमें लिखेंगे डायरेक्शन तब डिस्प्लेसमेंट होगा, नो। तो क्या हो जाएगा फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, माथे में फिट करना, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। देखो तुमको 2 चीज याद करना है बस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये स्केलर और वेक्टर, इसके आगे नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रिक बताएंगे कि एक वेक्टर आ गया तो उससे सारे वेक्टर हमको पता चल जाएगा ये वेक्टर है कि नहीं, एक स्केलर आ गया तो हमको पता चल जाएगा सारा। तो ये क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का क्या मतलब होता है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, अब एक चीज और समझना कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यार, कि डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डिस्टेंस,
इज मीटर, यानी हमेशा डिस्टेंस को फिजिक्स में मीटर में ही लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में लिखा है तो मीटर बनाओ, किलोमीटर में लिखा है तो भी मीटर बनाओ, कुछ भी लिखा है यार मीटर बनाओ। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ओनली एसआई यूनिट इज अलाउड, याद रखेंगे। तो अगर अदर यूनिट्स हमको दिख गया तो हम बता दे रहे हैं, ध्यान दें, अगर आपको सेंटीमीटर में दिख गया तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, यानी 100 से डिवाइड, ये समझना। उसके बाद किलोमीटर दिख सकता है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ओके, दो ही चीज दिखेगा। मिलीमीटर दिखेगा क्या? मिलीमीटर दिखेगा तो 1000 से डिवाइड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, नॉट अलाउड, ऐसा यूनिट ही अलाउ है फिजिक्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इसको फील नहीं करोगे ना तो तुमसे सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी दिए है तो उसमें वो लोग जानबूझ के दूसरा यूनिट देंगे। वो जानते हैं जो बच्चा इस चीज को नहीं जानता हो तो गलत कर देगा। तो ऐसा यूनिट में ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है, नहीं है तो बदल लो। जैसे ये मीटर में है तो ठीक है, आंसर सही है, और नहीं सेंटीमीटर में रहता तो हम इसको मीटर में बना के ही आंसर बताते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हमको मतलब नहीं, हमको बस सही है ऐसा यूनिट में आंसर। तो क्या फील किया तुमने? डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, सब लोग जानता होगा डिस्टेंस। चलो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से चला और जहां खत्म किया उसमें सबसे शॉर्टेस्ट दूरी निकालने का तरीका हम बताते हैं। क्या करो, तुम स्केल ले लो, इनिशियल फाइनल को एक लाइन में स्केल में रखो और जोड़ दो, हो गया डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझा? चलो ऐसे ऐसे कोई गया, ये इनिशियल ये फाइनल, बताओ डिस्प्लेसमेंट। यहां स्केल रखो, यहां स्केल, ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूछेगा तो ये पूरा, और देखो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल ये फाइनल, ऐसे जा रहा है तो ये इनिशियल ये फाइनल। डिस्टेंस चाहिए तो ये पूरा प्लस करो, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट बस यहां से यहां तक होगा, शॉर्टेस्ट। ओके, एक और बात, ऐसे गए ऐसे पहुंचे, बताओ कैसे डिस्प्लेसमेंट निकलेगा? ये इनिशियल ये फाइनल, स्केल रखो जोड़ दो यार, हो गया डिस्प्लेसमेंट। आया नहीं आया? आ गया। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट दूरी नापना है, लेकिन कम से कम बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, ऑफ बॉडी बोले कि ऑब्जेक्ट बोले, ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सुनो, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, थोड़ा इसको फील करना। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट तुम बताओगे तो डायरेक्शन समझ में आना चाहिए, या तो बोल के बताओ या तो दिखाओ एरो से, कुछ ना कुछ करो, क्योंकि वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। थोड़ा इसको समझना। इसमें क्या था? ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते क्या कि इस मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन मिला दे तो डिस्प्लेसमेंट, फिर से डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन मिला दे तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद इसका भी ऐसा यूनिट मीटर ही है। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। इसका भी मीटर, यानी इसको भी मीटर में नापना, इसको भी मीटर में। ये एक चीज सिमिलरिटी हो गया, बाकी तो डिफरेंस ही दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके, एक और चीज डेफिनेशन सुन लो। इसको ये भी बोलते हैं हम लोग कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक और डेफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन में कितना चेंज हुआ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको देखते हैं हम लोग। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट नहीं कर रहे तो जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं, इसको चेंज इन पोजीशन क्यों बोल रहा है ये। चलिए नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। नहीं किया तो जल्दी जल्दी करें। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझो। ये एक नंबर लाइन है, ये है 0, इधर है -1 -2, इधर होता है 1 2
3 4। देखो कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर खड़ा है, ध्यान समझना, ये इसका इनिशियल हो गया। अब वो ऐसे चलते 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 यहां पहुंचा, तो ये हो गया इसका फाइनल। तो अगर हम पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। कितना चेंज हुआ बताओ? -1 से 3, 4 का चेंज हुआ। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? इनिशियल को x1 मान लो, फाइनल को x2 मान लो। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला लगा लो, s। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s होता है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है? s, और डिस्टेंस का d। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1। समझ रहा होगा? यानी तुम यहां से यहां तक आए तो क्या करना है, यहां का जो डिस्टेंस है और यहां के डिस्टेंस से माइनस कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये चेंज इन पोजीशन आ जाएगा, यानी 3 माइनस ऑफ -1, तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 मीटर। आ गया समझ में? ओके। अब इसमें डायरेक्शन भी दिख रहा है, दिख रहा है डायरेक्शन, इधर गए हैं, बिल्कुल दिख रहा है। और सुनो, अगर ये ऑब्जेक्ट वापस आ गया, देखो ऐसा गए, देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताते हैं। गए तो कितना हुआ? 4, तो आए तो -4। अरे ये क्या है? तो हम तुमको एक आइडिया समझाते हैं। कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन। ये देखो एरो से बना हुआ है। अगर इधर जाने का 4 है तो कोई लौटने का पूछे सेम डिस्टेंस, तो -4। मतलब वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन चेंज किया जाए तो वो वैल्यू निगेटिव होता है। अब कोई मान नहीं रहा है, बोलता नहीं मान रहे हैं, तो चलो निकाल के देख लेते हैं। अगर ये मान लो वापस आया, अगर ऑब्जेक्ट वापस आया तो इनिशियल कौन है? ये। फाइनल कौन है? ये। तो निकालो, अगर ये वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, x2 माइनस x1। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मिल गया, x2 माइनस x1। x2 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको क्या पढ़ते हैं? चेंज इन पोजीशन। चेंज कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखना, बहुत काम पड़ने वाला है इस चैप्टर में। चेंज किसी भी चीज का, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, तुमको पूछना है तुम्हारे एज में कितना चेंज हुआ, तो अभी कितना एज है? माइनस पुराना वाला एज, बराबर। ऐसा तो नहीं कि पहले का एज में से अभी का माइनस करो तो निगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? अभी फाइनल या माइनस इनिशियल हमेशा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मिल गया, यहां नोट कर लो। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। दिखाई दे रहा है ना? इतना तुरंत देख ले, हम दिखाई दे रहा है। चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मिल गया। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है? s। तो s इक्वल टू चेंज इन पोजीशन कैसे निकलेगा? अच्छा यहां निकाल रहे थे हम लोग, तो फॉर्मूला लिख ले पहले। तो चेंज इन पोजीशन ये मिटा दें, नोट कर लिया आपने। दो डेफिनेशन हो गया इसका, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दूसरा चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का सिंबल x, उसके बाद चेंज कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का सिंबल क्या है बताओ? x2, और इनिशियल पोजीशन का सिंबल x1। ये हो गया फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो, एक चीज और तुमने सीखा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए तो वो निगेटिव हो जाता है। ये रूल है, आप नोट करके कहीं लिख सकते हो। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, अगर डायरेक्शन पलट दिए तो उल्टा। जैसे किसी ने बोला इधर 5 न्यूटन फोर्स है, इधर बताओ तो -5। क्लियर हो गया? ये चीज फील हुआ ना? डायरेक्शन बदल दो। डायरेक्शन किसके पास होता है? वेक्टर का। स्केलर में तो ऐसा होगा नहीं, स्केलर में डायरेक्शन ही नहीं होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहां ऐसा हो सकता है। जैसे हमने बोला यहां से यहां गए तो 4, तो वापस आए तो -4। डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई बोला नहीं डायरेक्ट बोलना है, तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, निकाल लो यार। इनिशियल हो गया 3, अब वापस आ रहे तो ये इनिशियल हो गया 3, फाइनल कौन हो गया? -1। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होगा, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हुआ फाइनल, तो फाइनल 1। ठीक है ना? फाइनल 1 -1, इनिशियल कौन है? 3, तो कितना आ गया देखो तो -4। ओ, यानी एक चीज और सीखा तुमने कि वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव हो सकता है। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो सकता है? निगेटिव हो सकता है। ये देखो निगेटिव आया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। यहां नोट करो, एक एक चीज लिखते जाओ। देखो अब तुम पहली बार फिजिक्स पढ़ रहे हो, ज्यादा लिखना पड़ेगा तो चीजें याद रहेंगी। देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, यहां लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। कब निगेटिव होगा? जब डायरेक्शन चेंज कर देंगे। बिकॉज कोई पूछा क्यों निगेटिव है, क्या कारण बताओगे? बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी,
बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव हो सकता है। ये ज्ञान है, अपने दिमाग में भरोगे तो आगे चैप्टर में बहुत मदद मिलेगी। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कोई पूछे, ये तो बनाया हुआ हमने, कोई भी दूसरा एग्जाम्पल, कोई सोच रहा होगा -1 से गए तो ऐसा हुआ। अरे बच्चा ऐसी बात नहीं है, तुम 1 से चलो, 0 से चलते हैं, 1 से चलते हैं, चलो 1 से करते हैं एक बार फिर से। 1 से मान लो कोई ऑब्जेक्ट चला और 4 पे गया, ऐसा तो हो सकता है ना, बिल्कुल। 1 से 4 इधर गए, देखो 1 से 4 की तरफ गए, तो ये क्या हो गया, इनिशियल। देखते जाना, ये इनिशियल है, फाइनल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 4 - 1 कितना आ रहा, 3, ऐसे 3 आया, 3 मीटर वापस आया। तो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल। फाइनल कौन हुआ, 1, इनिशियल कौन हुआ, 4, कितना आ रहा है, -3। देख लो, कहीं भी ऐसा ही होने वाला भाई, कहीं भी ऐसा ही होने वाला है। तो तुमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो अपोजिट हो जाएगा। देखो डिस्टेंस में ये पॉइंट भी लिखना, डिस्टेंस में क्या लिखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन ही नहीं है। हम बता थोड़ी सकते कि इधर गए कि वापस आए, नहीं बता सकते। तुम बोलोगे ये 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, 4, गए आए उससे हमको मतलब नहीं है, 4 डिस्टेंस है, ऑलवेज 4, ओके। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, क्योंकि वो वेक्टर है, अगर अपोजिट कर दिए तो। अब चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनते हैं हम लोग, स्पेशल केस। देखो सबसे पहली बात, ये सब सीख लिए तुमने, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके। सबसे पहली बात क्या पढ़े कि देखो, सबसे पहली बात क्या याद रखना है तुमको कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है। देखो पहली चीज ये लिखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, शॉर्ट में लिख रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव निगेटिव में हमने अभी दिखाया, फिर से एक एग्जांपल बना लो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ओके। कोई ऑब्जेक्ट पे यहां पर पॉइंट कर लो और यहां पर लो और एरो मार दो, ऐसे गया। ये हो गया इनिशियल। अगर ये जा रहा है तो ये हुआ x1 और ये हुआ x2 फाइनल। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, s1 बोलते हैं, जाने का डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1, 5 में से 1 गया, 5 - 1 कितना आ गया, 4 मीटर। अब वो वापस आ रहा है, देखो लौटा। तो अब s2 निकालो, जब वापस आ रहा है तो ये क्या हो गया, x1 इनिशियल, और ये क्या हो गया, x2 फाइनल। अब करो x2 - x1, x2 - x1 यानी 1 - 5 यानी -4, दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दिखा। तीसरी पॉइंट में लिखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। अरे भैया कैसे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो यहां से चला, ये ऐसे गया और वापस यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, जहां से चले थे वापस यही आ गए, तो शॉर्टेस्ट दूरी कितना होगा, 0, कोई दूरी नहीं, इनिशियल फाइनल एक ही जगह। फिर से यहां से समझो, ये गया, इस पे समझो, गया 1 से 5 पे और फिर 5 से 1 पे आ गया, इनिशियल कौन 1, फाइनल कौन 1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 0। आया समझ में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। देखो यहां गया तो डिस्टेंस था, आया तो डिस्टेंस था, 5 गया 5 आया, सॉरी 4 गया 4 आया, 8 हो गया, डिस्टेंस 8 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ये देखो ये 1 से गया 4 पे, ऐसे गया और पलट के वापस आ गया। देखो तो x1 भी यही है, x2 भी यही है, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, x2 - x1 यानी 1 - 1 कितना 0। तो क्या समझे, डिस्प्लेसमेंट 0 कब आ जाएगा, जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, ऑब्जेक्ट जहां से चला था वापस वहीं आ जाए। थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला ले, तब तक तुम नोट करो। तो और भी बता देते एग्जांपल, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल चल रहा है, देखो ऐसे सर्कुलर पाथ में,
तो इस गोल पाथ में क्या होता है, जहां से चले वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बताओ इस सभी में, 0। तो क्या सीखा तुमने, डिस्प्लेसमेंट 0। पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव तो हो ही रहा है, निगेटिव भी देखा, अगर लौट गए तो 0 कब, जब जहां से चले थे वापस वहीं आ गए। और एक बात सीखो, तीसरी बात कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कौन है, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे ये देखो, ये देखो देखो देखो, ये ऐसा ऐसा, ये है 3, ये है 4, यहां से चले यहां तक, तो डिस्टेंस बताओ कितना होगा। डिस्टेंस का सिंबल डी है, चलेगा ना, तो कितना होगा डिस्टेंस, 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल और फाइनल को स्केल से जोड़ दो, सीधी रेखा में ये जोड़ दिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है, ये 3 4 तो ये निकल जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 25, 25 का रूट कितना आएगा, 5। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 5 मीटर। यानी ये देखो डिस्प्लेसमेंट कम है, किससे कम है, डिस्टेंस से। ओके, एक और एग्जांपल, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आ गए। अब देखो यहां से चल के ऐसे गए, यहां पहुंचे, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर। अब बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो एक्चुअल पाथ लेंथ पूरा नापना है, 3 3 3, तो कितना होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 3 6 9 मीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये शॉर्टेस्ट, इनिशियल और फाइनल को सीधे जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन जैसे समझो, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तो कितना होगा, 3 मीटर, यानी यहां भी डिस्प्लेसमेंट कम है। ओके, यानी क्या देखा तुमने कि जब कोई ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे चले, टेढ़ा टेढ़ा, यहां नहीं है, ये देखो सीधा सीधा नहीं, देखो यहां से 1 से 5 पे गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 4, डिस्टेंस कितना, 4 ही, यहां तो इक्वल है। हाँ, यानी जब तुम सीधे सीधे जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, जब तुम मुड़ जाओगे कहीं भी, टेढ़ा हो गए, मुड़ गए, तो पक्का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कम, क्योंकि नाम ही है ना डिस्प्लेसमेंट का, शॉर्टेस्ट, बराबर। तो ऑन कर्व पाथ डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, और ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यहां लिख देते हैं अगला 3 पॉइंट हो गया, चौथा, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ये सब क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में, अच्छे से लिख लो। ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये सीधे सीधे चले, ये 1 मीटर से चले 6 मीटर पे आ गए, तो डिस्टेंस भी 5, समझ रहा है, 1 से 6 पे डिस्टेंस 5 है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 6 माइनस 1 कितना आ रहा है, 5 मीटर। ओके, तो और तुमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खत्म कर दिया है, वेरी गुड, बधाई हो। और आपको हम उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में, बहुत सारे एग्जांपल दिया हमने, तो आप डिफरेंस लिख लेना, कॉपी में अपने डिफरेंस लिखना, हम बताते बताते जा रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर, जैसे यहाँ पे एक स्केलर और एक वेक्टर पढ़े, दोनों एक ही जैसा है, बट एक में डायरेक्शन है, एक में डायरेक्शन नहीं है। तो चलो क्या सीखा तुमने, स्केलर और वेक्टर के एक एक एग्जांपल, यानी एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का एक्चुअल पाथ की लंबाई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर है। और उसके बाद डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कब, जहां से चले थे वापस वहीं पे आ जाए, देखो गोल पाथ पे ऐसे में, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। उसके बाद क्या देखा तुमने कि कर्व पाथ पे डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट, बट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ओके, तो यहां पे खत्म होता है ये लेक्चर, आप डिफरेंस जरूर लिख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना बच्चों। चलिए बाय।